चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ या टेक्निक भी हम लोग कह सकते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो इसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं और उसमें पढ़ना क्या है हमको कि वो सारी टेक्निक्स वो सारे सब प्रोसेस जिसके थ्रू किसी स्टेराइल फीमेल या स्टेराइल मेल में जो स्टेरिलिटी की सिचुएशन है इसको किस हद तक ठीक किया जा सकता है। जैसे लिखा हुआ है दीज आर एडवांस टेक्निक्स इन मेडिकल साइंसेस विच इनेबल प्रेगनेंसी इन स्टेराइल पेरेंट। अगर कोई पेरेंट स्टेराइल है, चाहे वो मेल में स्टेरिलिटी हो या फीमेल में स्टेरिलिटी, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल जैसे हैं IVF के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका 2 सब पॉइंट दिया हुआ है जिफ्ट और IUT। उसी तरह से गिफ्ट है, ICSI है और AI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो एक एक करके हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम को फ्रॉम पेरेंट या डोनर से आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करते हैं इन टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में कंडीशन वैसे ही बनाई जाती है आर्टिफिशियल जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में होती है। आप सभी ने पढ़ा है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, अगर नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। बट अगर आप आर्टिफिशियल कर रहे हैं तो आपको पूरा कंडीशन वैसे ही मेंटेन करनी पड़ेगी। इसी तरह से इस प्रोसेस में जो बेबी बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं, जाइगोट या एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं फेलोपियन ट्यूब में या यूट्रस पर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो। सपोज़ अगर से IVF के बाद जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को आप ट्रांसफ़र कर दे रहे हो अप टू 8 ब्लास्टोमियर इन द फेलोपियन ट्यूब, तो इसको बोलेंगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। वहीं IUT क्या है, इस प्रोसेस में आप IVF ही करा रहे हो लेकिन एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र आप कहाँ करोगे, यूट्रस में, लेकिन स्टेज क्या है, मोर देन 8 ब्लास्टोमर वाली अगर स्टेज है। तो ये एक डायग्रामेटिकली शो भी किया गया है कि स्पर्म और ओवम को आप फर्टिलाइज करा रहे हो, ठीक है, स्पर्म डोनर से ले लेते हैं या हस्बैंड से, इस तरह ओवम डोनर से या वाइफ से, और फिर फर्टिलाइज करा रहे हैं कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट या 8 ब्लास्टोमियर, इसको ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में। तो ये कंडीशन क्या है, जिफ्ट है। वहीं IUT में क्या कर रहे हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यूट्रस में, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, राइट। इसके आगे आते हैं गिफ्ट। अब गिफ्ट में क्या करें, दिस इज़ डन इन फीमेल्स हु इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम और एग बट कैन हैव सूटेबल मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ओवरी जो है, इस कंडीशन में ओवरी जो है नॉन फंक्शनल है। तो अगर नॉन फंक्शनल है तो नो ओवम, ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर नॉन फंक्शनल है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, एग को या ओवम को किसी डोनर से, हेल्दी डोनर से लेंगे और उसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे ऑफ रिसीवर फीमेल। रिसीवर फीमेल का मतलब वो फीमेल जो स्टेराइल है, जिसकी ओवरी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है और फंक्शनल ओवा का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है ICSI। तो इसमें क्या करते हैं, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम साइटोप्लाज्म। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लेबोरेटरी में होता है, और फिर उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने ये एक इंजेक्शन ले लिया, इंजेक्शन में स्पर्म को भर लिया है और इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ, ओवम के साइटोप्लाज्म में। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये ओवम कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में और इस जाइगोट को वापस ट्रांसफ़र कर देंगे हम कहाँ, फीमेल बॉडी में। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इज़ डन फॉर मेल हु इज़ अनेबल टू इंसेमिनेट फीमेल और ड्यू टू लो स्पर्म काउंट इन सीमेन। तो सीमेन में अगर स्पर्म काउंट कम हो जाएगा तो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी की प्रोसेस होगी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हस्बैंड से या डोनर से, जो हेल्दी डोनर है उससे सीमेन लेंगे और फिर जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, चाहे वेजिना में ट्रांसफ़र करें या यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दें, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो ये कुछ टेक्निक्स थी छोटी छोटी जो हम लोगों ने पढ़ा कि मेल या फीमेल में अगर कोई स्टेरिलिटी है तो उससे कैसे बचा जा सकता है या उससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। और स्टेराइल कपल जो हैं, जो फर्टाइल
नहीं है प्रॉपरली किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, वो चाइल्ड कैसे बियर कर सकते हैं या पैदा कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म दिए हुए हैं। IUI का फुल फॉर्म है, गिफ्ट का है ICSI जिसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिफ्ट का है ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, IUT और IVF। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।